हेलो दोस्तों, तो अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण ये रीजनिंग का पार्ट है जो कि किसी भी परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी ये प्रश्न है। तो इंग्लिश में बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। तो सबसे पहले इन्हें समझना है। समझने से पहले आज का मोटिवेशन, माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। माफ़ी मांगने से छोटा या कोई बड़ा नहीं हो जाता है। माफ़ी यह दर्शाता है कि लोग रिश्ता कितना निभाना चाहते हैं। जिसमें अकड़ होती है ना, वो रिश्ता नहीं निभाना चाहता है। तो आज के मोटिवेशन से चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अंग्रेजी शब्दों का जो व्यवस्थीकरण होता है उसे कहेंगे किसे। तो आप जैसे मोबाइल फ़ोन चलाते हैं उसमें कॉन्टैक्ट होता है। तो कॉन्टैक्ट में जो ए से स्टार्ट होता है वो पहले नंबर आता है। बी से जो स्टार्ट होता है उसके बाद सी से, जैसे मान चलो कोई अरविंद है तो पहले आएगा, या कोई और नाम है जैसे बी नेम का होगा या सी नेम का होगा, तो उसके क्रम में उसके बाद आता चला जाएगा। ठीक, तो इसी मतलब क्रम को ही, व्यवस्था को ही व्यवस्थीकरण कहते हैं। ऐसे समझ लो, अंग्रेजी भाषा के जो शब्द के वर्णमाला या शब्दकोश होते हैं वो आपके टेलीफोन में डायरेक्टरी के क्रम के व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही शब्द का व्यवस्थीकरण कहते हैं। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सारी बात आपको समझ में आ जाए। यदि समझ में आता है तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 विकल्प हैं। ए फॉर एप्पल है यहाँ पर, उसके बाद एफिनिस, एफन्स, एपिक, एफन, एफल है। तो ए डबल पी सभी में देखिए ए से स्टार्ट है। सभी में क्या है, ए से स्टार्ट है। तो इसको किस क्रम में रखेंगे? सबसे पहले देखो ए और पी सभी में है, तो ए और पी सभी में है, ए पी हट जाएगा। ए पी के बाद अब अगला देखो क्रम कौन सा सबसे पहले आएगा। तो इसी वाला देखिए, ए पी के बाद ए सबसे पहले आएगा, ए पी ए सी ई। क्यों आएगा? देखिए ए पी सभी में है तो ए पी को पहले काट दो। इसमें भी ए पी है, इसमें भी ए पी है, इसमें और इसमें। अब इसके बाद देखिए जो वर्ड पहले आता है, जो भी वर्णमाला का क्रम होता है ए बी सी, इसमें जो पहले आएगा वो आपका ए आएगा। तो ये पहले क्रम पर हो जाएगा, सी वाला पहले क्रम पर हो जाएगा। तो पहले क्रम पर सी वाला हो जाएगा और दूसरे क्रम पर कौन होगा? एपिक होगा, एपिक होगा, ए पी ई ए के, ये दूसरे क्रम पर हो जाएगा। चलिए मैं एक एक को क्रम लिखता हूँ यहाँ से। तो पहले पर सी, इसे हटा देते हैं। पहले पर सी और दूसरे पर डी, तीसरे पर आ जाएगा आपका बी, तीसरे पर बी वाला आ जाएगा और चौथे पे ई आ जाएगा, पांचवें पर ए आ जाएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द का ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार पहले क्रम पर आता है। तो हमारा सी क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो सी वाला हमारा पहले स्थान पर आएगा। अब आप बात समझ गए होंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा, ये आपका दूसरा है। चलिए तो पहले पर आ जाएगा, इसमें पहले पर ई आ जाएगा। सभी में देखिए बी है, बी से स्टार्ट है तो पहले पर ई आ जाएगा और दूसरे पर सी आ जाएगा, तीसरे पर आपका ए आ जाएगा और चौथे पर डी आ जाएगा, पांचवें पर बात किया जाए तो बी आ जाएगा। तो पहले पर कौन आएगा? ई आएगा। ई हमारा करेक्ट आंसर होगा, ई हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा। तो तीसरे में
देखिए सभी में सी है, सभी में सी है और सी के बाद ए है, तो सी ए को हटा दो, सी ए को हटा दो। उसके बाद देखो अब कौन सा आएगा, तो सबसे पहले सी के बाद आएगा आपका यम आएगा, क्योंकि सभी में यन है। ये आपका डी वाला पहले क्रम पर आ जाएगा, तो यही हमारा परम आंसर हो जाएगा, डी वाला परम आंसर हो जाएगा। बाकी अब मैं और भी क्रम बता दे रहा हूँ। दूसरे पर आएगा ई, दूसरे पर ई वाला आ जाएगा ए, कैनल। उसके बाद तीसरे पर ए आ जाएगा, केन आ जाएगा, तीसरे पर ए आ जाएगा। चौथे की बात करें तो कैनी आ जाएगा, कैनी का मतलब सी आ जाएगा। पांचवे की बात करें तो कैनो आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा। कौन सा? बी वाला। तीसरे का जो परम आंसर होगा आपका डी वाला होगा। चलिए अगला देखते हैं, इसे हटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन, तो चौथे में जो सबसे पहले आ जाएगा आपका बी वाला आ जाएगा। सभी में देखिए डी ई है, डी ई है, डी ई सी, डी ई सी, डी ई सी सभी में है। तो इसके अतिरिक्त जो सबसे पहले क्रम पर आएगा वो आ जाएगा आपका बी वाला। पहले क्रम पर बी आ जाएगा। दूसरे क्रम पर ए वाला आ जाएगा। तीसरे की बात करें तो सी आ जाएगा। और चौथे क्रम की बात करें तो डी आ जाएगा। कौन सा? डी। और एक छूट रहा है तो पांचवें क्रम पर ई आ जाएगा, पांचवें क्रम पर ई आ जाएगा। तो इसमें जो परम सत्य होगा आपका बी वाला होगा, ये। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पांचवे में देखते हैं, तो पहले पर आपका ए ही आएगा। कौन सा? मार्कर किधर गया भाई? तो पहले पर ए ही आ जाएगा। देखिए पांचवे में सभी में ई सभी में है, तो ई के बाद ए जो आएगा ए फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा, ए सत्य होगा। इसके अतिरिक्त भी देख लेते हैं बी, मतलब दूसरे स्थान पर कौन आएगा, तो दूसरे पर बी आ जाएगा। तीसरे की बात करें तो ई आ जाएगा। और चौथे क्रम की बात करें तो चौथे पर सी आ जाएगा। अब पांचवें की क्रम की बात करें तो पांचवें क्रम पर जो बचा है डी आ जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटा देते हैं। छठा क्वेश्चन, तो छठा में सबसे पहले डी आ जाएगा। दूसरे क्रम पर ए आ जाएगा। तीसरे पर सी आएगा। और चौथे पर बी आ जाएगा। पांचवे की बात करें तो पांचवें पर अब एक छूटा है, ई छूटा है, तो ई आ जाएगा। तो इसमें जो सत्य होगा वो डी फॉर डॉग होगा, FIELD। ये क्या होगा? फर्स्ट क्रम पर आएगा। ये क्रम कैसे देखना है? देखो सभी में एफ से स्टार्ट है, उसके बाद आई आया है, आई में भी दो वर्ड है, एक ए है, इसमें भी सबसे पहले ए वाला है, सबसे पहले ए वाला है, डी वाला। FIERY है तो FIELD है, ये इससे पहले आ जाएगा। चलिए सातवें में देखते हैं। तो सातवां, चलिए तो सातवें में पहले क्रम पर आ जाएगा सी, दूसरे क्रम पर आ जाएगा बी, और तीसरे क्रम पर आ जाएगा ई, चौथे क्रम पर आ जाएगा ए, और पांचवें क्रम पर एक बचा है वो डी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? डी। तो इसमें से परम सत्य कौन सा होगा? ये सी वाला। एक इधर दिख रहा है, इधर से देख लेना, एक गेंद है, ठीक, ये आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आठवां देखते हैं। आठवां, तो सबसे पहले आएगा ई। कौन सा आएगा? ई आएगा सबसे पहले। ये आपका देखिए सभी में यच है,
यच आई सभी में है। आई के बाद अब सोचना है, आई के बाद इसमें यस है, पहले में इसमें आर है, इसमें यस है, इसमें पी है, इसमें यन है। तो पी के पहले यन आता है, इसलिए ई वाला क्या होगा, परम सत्य होगा। पहले पर ई हो जाएगा, पहले पर ई हो जाएगा। और दूसरी मतलब दूसरे के बाद क्या है, तो जो दूसरा क्रम पर आएगा वो आपका डी आ जाएगा, मतलब एच आई पी आ जाएगा, एच आई पी आ जाएगा। तीसरे क्रम पर ये एच आई आर ई आएगा, एच आई आर ई का मतलब बी है। और चौथे क्रम पर ये सी आ जाएगा। पांचवें क्रम की बात करें तो ए आ जाएगा, ए आ जाएगा। चलिए नौवां नंबर देखते हैं। तो नौवें में जो पहले पर सभी, देखो सभी इसमें अलग अलग हैं, तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो जी आएगा, तो मतलब पहले क्रम पर आ जाएगा सी और दूसरे क्रम पर आ जाएगा बी। जी के बाद मतलब बीच में और भी वर्ड हैं, लेकिन उससे पहले जो आएगा यहाँ पर जो 5 दिए हैं, मैंगो आएगा। उसके बाद आएगा ऑरेंज, ऑरेंज। उसके बाद आ जाएगा पपाया। उसके बाद पियर आ जाएगा। पपाया को डी लिखोगे, क्या लिखोगे, पपाया को डी लिखोगे। अब एक बचा है, पांचवें जो क्रम पर आएगा वो पियर आएगा, मतलब ई आएगा, ई आ जाएगा। तो इसमें से जो परम सत्य होगा आपका ये वाला, सी वाला परम सत्य होगा। चलिए 10वां नंबर देखते हैं। तो इसमें जो पहले क्रम पर आ जाएगा वो डी वाला पहले क्रम पर आ जाएगा, पहले क्रम पर डी आ जाएगा। बाकी दूसरे क्रम पर ई आएगा, दूसरे क्रम पर ई आ जाएगा। तीसरे पर डी आ जाएगा और चौथे पर सी आएगा, पांचवें पर ए आ जाएगा, पांचवें पर रोज आ जाएगा। चलिए 11 से 20 तक निर्देश दिया है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार दूसरे स्थान पर आएंगे। चलिए अभी तो पहला स्थान देखिए, अब दूसरा स्थान देखना होगा। तो पहले क्रम पर आएगा ए आएगा, ए आएगा। दूसरे क्रम पर बी आ जाएगा, तीसरे क्रम पर सी आएगा और चौथे क्रम पर डी आएगा और पांचवें क्रम पर ई आएगा। मतलब इसी क्रम में है, ये पहले पर ये दूसरे पर, तो ये हमारा बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, दूसरे क्रम पर पूछा गया है। चलिए 12वां देखते हैं। तो पहले क्रम पर आ जाएगा ए सी और दूसरे क्रम पर आएगा ई, दूसरे क्रम पर ई आएगा। तीसरे पर आ जाएगा ए, चौथे पर डी आ जाएगा और पांचवें की बात करें तो पांचवें पर बी आ जाएगा, एक छोटा है बी आ जाएगा। चलिए तो इसमें से कौन सा सत्य होगा, दूसरा वाला। तो सी दूसरे पर ई आएगा, ई का मतलब ए बेन करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ए वाला करेक्ट आंसर होगा। 13वां देखते हैं। तो सबसे पहले क्रम पर जो आएगा, सबसे पहले आ जाएगा तो वो डी है, क्या है, डी है। और दूसरे पर बी आ जाएगा। तीसरे की बात करें तो सी आ जाएगा और चौथे की बात करें तो ई आ जाएगा। पांचवें की बात करें तो एक छोटा है ए वाला, तो एक बी वाला करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, बी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14वां नंबर देखते हैं, 14 क्वेश्चन। तो पहले पर सी आएगा,
पहले पर सी आएगा, दूसरे पर ए आ जाएगा, तीसरे पर बी आएगा और चौथे पर बात किया जाए तो ई आ जाएगा। पांचवें पर बात करें तो एक छूटा है, कौन सा छूटा है? डी। तो इसमें ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ये आपका बिग करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? बिग करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है, पहले पर ई आ जाएगा, ई फॉर एलिफेंट, और दूसरे पर डी आ जाएगा। तीसरे की बात करें तो सी आएगा और चौथे पर बी आ जाएगा, एक छूटा है तो पांचवें पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो दूसरे यहाँ निर्देश जो लिखा गया है दूसरे पर कौन सा होगा? तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर होगा। 16वां देखते हैं। 16 तो पहले पे ई आ जाएगा, दूसरे की बात करें तो सी आएगा, तीसरे की बात करें तो ए आ जाएगा और चौथे की बात करें तो बी आ जाएगा। पांचवें की बात करें तो एक छूटा है, कौन सा छूटा है? डी। तो दूसरा इस करेक्ट आंसर मतलब सी इस करेक्ट आंसर, चाइल्ड इसमें क्या होगा? सत्य होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर पहले पर सी आ जाएगा, दूसरे पर ए आ जाएगा, तीसरे की बात करें तो डी आ जाएगा और चौथे की बात करें तो ये बी आ जाएगा। बाकी पांचवें की बात करें तो एक छूटा है, ई छूटा है, ई आ जाएगा। तो इसमें से ए वाला करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ए वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद 2 नंबर पर ई आएगा, 3 नंबर पर बी आएगा और 3 नंबर पर 4 नंबर की बात करें तो डी आ जाएगा और 5 नंबर की बात करें तो सी आ जाएगा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ई वाला होगा। ए है, 18 का ए हो जाएगा। चलिए 19 देखते हैं। तो 19 में पहले क्रम पर जो आएगा वो ई आ जाएगा, दूसरे क्रम पर ए आएगा, ए आ जाएगा और तीसरे की बात करें तो सी आ जाएगा, चौथे क्रम की बात करें तो बी आएगा और पांचवें पर एक छूटा है वो डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी। तो करेक्ट आंसर होगा ए, परम आंसर आपका पहला हो जाएगा, पहले दूसरे क्रम पर आएगा। तो दूसरा क्रम यहाँ ढूंढना है। चलिए 20 नंबर में देखते हैं। 20 नंबर में तो पहले क्रम पर आ जाएगा सी वाला, ये आपका जो है SELES। दूसरे क्रम पर आ जाएगा बी, तीसरे पर ई, चौथे पर डी और पांचवें पर ए आ जाएगा, तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे निर्देश पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा। चलिए तीसरे स्थान पर, अभी तक दूसरा देखे, अब तीसरा देखना है। तो पहले पर आ जाएगा बी,
दूसरे पर आ जाएगा ए, तीसरे पर आ जाएगा आपका सी, कौन सा, सी, और चौथे पर आ जाएगा ई, और पांचवें पर आ जाएगा डी, पांचवें पर डी आएगा। यही छूटा ही है, तो तीसरा वाला इज द करेक्ट आंसर होगा, मतलब सी वाला करेक्ट आंसर होगा, CURE करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर देखते हैं, इसे हटा देते हैं। तो 22 नंबर में पहले पर ए आएगा, दूसरे पर ई आएगा, और तीसरे की बात करें तो बी, चौथा नंबर ये आपका डी आ जाएगा, और पांचवा नंबर की बात करें तो सी आ जाएगा, कौन सा, सी छूटा है, तो तीसरे नंबर पर पूछा जा रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा, कौन सा, क्लास ए आपका सत्य होगा। चलिए लैंडस्केप में कर लीजिए, तभी ये फुल दिखेगा। चलो पहले नंबर पर ई आएगा, दूसरे नंबर पर सी आएगा, और तीसरे पर ए आ जाएगा, चौथे की बात करें तो बी आएगा, और पांचवा एक छूटा है, मतलब डी आ जाएगा। तो तीसरा इज द करेक्ट, मतलब ए फॉर ए डीप आपका करेक्ट आंसर होगा, कौन सा, डीप करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24 क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर, 24 क्वेश्चन 24 नंबर। तो पहले पर आ जाएगा बी, दूसरे पर सी आएगा, और तीसरे की बात करें तो ए आ जाएगा, चौथे की बात करें तो डी आएगा, डी आ जाएगा, और पांचवे में बात करें तो ई आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, POLO, पोलो ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, 25 नंबर देखते हैं। चलिए तो पहले पर सी आ जाएगा, पहले पर सी आएगा, दूसरे पर ए आ जाएगा, तीसरे पर, इसी क्रम में आप पेन कॉफ़ी साथ में रखिए और लिखते जाइए, ई आ जाएगा, चौथे पर बी आ जाएगा, अब एक छूट रहा है, पांचवे पर डी आ जाएगा, पांचवे पर डी आ जाएगा। तो तीसरा वाला क्रम ये सत्य होगा, मतलब ई इज़ द करेक्ट आंसर, RAFT, RAFT इज़ द करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए पहले पे वी होगा, दूसरे पर ए होगा, तीसरे की बात करें तो सी होगा, और चौथे पर ई होगा, एक छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है, ए आपका डी वाला छूट रहा है, कौन सा, डी वाला। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी का मतलब RUM, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर 27। तो फर्स्ट क्रम ए, सेकंड ई, थर्ड सी, और फोर्थ डी, 5 क्रम नहीं, फोर्थ पर बी आएगा, उसके बाद डी आ जाएगा, 5 पर डी आ जाएगा। तो जो थर्ड क्रम है ये आपका सी वाला सत्य होगा, सी का मतलब यहाँ सी में है, SEEM, ये सत्य होगा, सी इज़ द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 28 में देखते हैं। तो 28 में फर्स्ट क्रम बी का होगा, सेकंड क्रम ए का होगा, उसके बाद थर्ड क्रम डी,
फोर्थ पर आपका सी 16 हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर देखते हैं तो श्योर हो जाएगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर। 16 ए होगा करेक्ट आंसर। 29 क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट पे ई आ जाएगा, फर्स्ट पर ई आ जाएगा, सेकंड पर ई आ जाएगा, और थर्ड की बात करें तो बी आ जाएगा, फोर्थ की बात करें तो डी, और 5 की बात करें तो सी आएगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। TILE करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 देखते हैं। नंबर तो 30 पे पहले पर सी आ जाएगा, दूसरे पर ए आएगा, तीसरे पर डी आ जाएगा, और चौथे पर बी। एक छूटा है वो ई है, एक छूटा है जो कि ई है। चलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी इज़ द करेक्ट आंसर। WITSERING ये क्या होगा? सत्य होगा। अब यहाँ पर निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्द कोश की व्यवस्था के अनुसार चौथे क्रम पर है। अब चौथे क्रम को ढूंढना है। चलिए इसे हटा देते हैं। तो 31 में पहले पर आ जाएगा V, और दूसरे पर A, तीसरे पर D, चौथे पर C, और पांचवें पर E आ जाएगा। तो इसमें से कौन सा सत्य होगा? C वाला आपका सत्य होगा, ये वाला सत्य होगा। तो CAMORAL CA है, ठीक, ध्यान देना। चलिए अगला देखते हैं। 32 में देखते हैं। तो फर्स्ट इज द डे, उसके बाद 2 पर ए, थर्ड क्रम पर आपका बी हो जाएगा, फोर्थ क्रम पर ई आएगा, एक बचा है तो पांचवें क्रम पर आ जाएगा सी। तो चौथा क्रम ई क्या होगा? परम सत्य होगा। ई का मतलब अटैक, क्या हो जाएगा? अटैक। चलिए 39 क्वेश्चन देखते हैं। 33 देखना है। तो फर्स्ट क्रम पर आ जाएगा ए बुक, बुक का मतलब बी, और सेकंड पर आ जाएगा ए मतलब बूम, और थर्ड पर आ जाएगा आपका बोर मतलब ई आएगा। उसके बाद सी आ जाएगा चौथे क्रम पर, पांचवें पर डी आ जाएगा। तो हमारा जो परम आंसर होगा इस सी वाला सत्य होगा। सी क्या होगा? बूट, ये सत्य होगा, बूट सत्य होगा। चलिए पहले पर ए आएगा ही, BURN वर्ण ही आएगा, दूसरे पर बी आ जाएगा, तीसरे पर ई आ जाएगा, चौथे की बात करें तो डी आ जाएगा, अब पांचवें क्रम की बात करें तो सी आएगा। तो परम सत्य कौन होगा? ये होगा आपका पहला वाला। 34 में फर्स्ट क्या होगा? सत्य होगा। एक मिनट रुक जाओ। चौथे क्रम पर पूछा है ना, तो चौथे क्रम पर डी आएगा। कौन सा? ये डी है, बुश होगा, ये नहीं होगा, बुश होगा, BUSH बुश होगा।
चलिए नेक्स्ट पेज पर। थर्टी फाइव देखते हैं। 35 में जो फर्स्ट पर आएगा वो आपका ए आ जाएगा। सेकंड पर, एक मिनट, फर्स्ट पर ए सी आ जाएगा। क्या आएगा? सी, ध्यान देगा। सेकंड पर एक मिनट, फर्स्ट पर देखिए सी होगा। दूसरे क्रम पर देखा जाए तो ए होगा, तीसरे पर ई होगा, चौथे पर बी हो जाएगा, पांचवें पर डी हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो चौथा क्रम पूछा गया है। चौथा क्रम पूछा गया है। तो चौथे क्रम पर एक करेक्ट होगा। CAST ये सत्य होगा। बी वाला इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर आपका बी होगा, ध्यान देना। चलिए थर्टी सिक्स में देखते हैं। तो फर्स्ट क्रम बी का होगा, सेकंड क्रम ए का होगा, थर्ड क्रम सी का, फोर्थ क्रम ई का, और 5 जो क्रम है ए डी का होगा। तो इसमें जो सत्य होगा वो आपका ई वाला सत्य होगा। कौन सा? ई इज द करेक्ट आंसर। ई का मतलब FACER। 37 में देखते हैं। 37 तो फर्स्ट क्रम की बात करें बी होगा, सेकंड क्रम सी होगा, थर्ड क्रम डी हो जाएगा, फोर्थ क्रम तो ई होगा, और जो 5 होगा एक बच रहा है ए हो जाएगा। तो ई इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ई इज़ द करेक्ट आंसर, ए होगा। चलिए 38 में देखते हैं। तो पहले पर ए होगा, दूसरे पर ई, तीसरे पर सी हो जाएगा, चौथे पर बी, और पांचवें पर डी हो जाएगा। पांचवें पर डी हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। HERESY ये राइट हो जाएगा। 39 में देखते हैं। तो ए इस पहले क्रम पर, दूसरे क्रम पर सी, तीसरे क्रम पर डी आ जाएगा, और चौथे क्रम पर ए बी आ जाएगा। पांचवें क्रम की बात करें तो ई आ जाएगा। ई फॉर एलिफेंट। तो चौथा क्रम ए देखना है। बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बी का मतलब हो जाएगा HIM। HIM। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है। पहले पर डी आ जाएगा। कौन सा? डी। दूसरे पर सी आ जाएगा, तीसरे पर बी आएगा, चौथे की बात करें ई आ जाएगा, और पांचवें की बात करें तो ई आ जाएगा। तो ये ई आपका करेक्ट आंसर होगा। ई का मतलब GIVE। GIVE गिव क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए 41 से 50 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए
जो शब्दकोश में व्यवस्था के अनुसार अंतिम स्थान पर आएंगे। कहने का मतलब यह है 5वें क्रम पर। चलिए देखते हैं, अब क्रम देखते हैं। सबसे पहले तो पहले क्रम पर आएगा इसमें डी वाला आ जाएगा, बर्ड, BIRD। दूसरे क्रम पर बी आ जाएगा, तीसरे क्रम पर सी आएगा और चौथे क्रम पर ए आ जाएगा। ए का मतलब ये बोथ आ जाएगा। उसके बाद 5वें क्रम पर ये BUSH, बुश आ जाएगा, बुश आ जाएगा। तो 5वां क्रम यही पूछा गया है, तो आपका ई करेक्ट आंसर होगा। अतः कौन सा सत्य होगा? BUSH, ये सत्य होगा। चलिए नेक्स्ट पेज 42 क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्रम पर आएगा ए डी वाला, CRUDE। उसके बाद दूसरे क्रम पर आ जाएगा CRU, मतलब ये पहला वाला आ जाएगा, ए वाला। तीसरे क्रम पर देखते हैं तो CURIOUS, मतलब बी वाला आ जाएगा। और चौथे क्रम पर एक कटिंग आ जाएगा, कटिंग का मतलब ई वाला। और 5वें क्रम पर सी बचा है तो सी आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ये आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले क्रम पर आ जाएगा ए, दूसरे क्रम पर सी आएगा, तीसरे पर डी आ जाएगा और चौथे पर ई आएगा। कौन सा? ई आएगा। 5वें पर बी आ जाएगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, INTRIKATE। 44 क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन नंबर 44। फर्स्ट क्रम पर ए डी आएगा, सेकंड पर ए आ जाएगा और थर्ड पर सी आएगा। फोर्थ की बात करें तो ई आ जाएगा। एक छूटा है तो बी छूटा है। बी इज़ द करेक्ट आंसर, LEAN, लीन आएगा। चलिए 45 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्रम पर पिंक आएगा, पिंक का मतलब ए आएगा। उसके बाद प्राइस बी आ जाएगा, प्रिंट सी आ जाएगा, पुल ई आ जाएगा। उसके बाद प्योर डी आ जाएगा। तो 45 में ये आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। प्योर इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। 46 में देखते हैं। 46 पहले क्रम पर आ जाएगा ये वाला, दूसरे क्रम पर बी आएगा, तीसरे पर सी आएगा, चौथे पर डी आएगा, 5वें पर ई आएगा। तो ई इज़ द करेक्ट आंसर होगा, POLYGON इज़ द करेक्ट आंसर। 47 देखते हैं। 47 तो ई पहले पर आ जाएगा, उसके बाद डी, उसके बाद सी के बाद बी, बी के बाद ए। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां क्रम ढूंढना है, POPULAR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 में तो फर्स्ट पर सी, सेकेंड पर ए, थर्ड पर ई, फोर्थ पर बी और 5 पर इस पर डी आ जाएगा। एक छूटा है तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, CYTE करेक्ट आंसर होगा। चलिए 49 देखते हैं। 49 तो 49 में आपका पहले पर सी आएगा, सेकंड नंबर पर डी आ जाएगा, रीफ, उसके बाद ई, उसके बाद ए,
नेक्स्ट हो जाएगा वी। तो 5 का ए ऑफ का बी हो जाएगा, 5 का बी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट पर आ जाएगा डी, सेकंड पर ई आ जाएगा, थर्ड पर, थर्ड की बात करें तो सी, फोर्थ बी, 5 ए आ जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। निर्देश दिया है यहाँ पर। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट पर फोर्थ वाला आएगा। चलिए, तो इनका एक नंबर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? नंबर लिख देते हैं। ए फर्स्ट, ए सेकेंड, ए फोर्थ, 3, 4 और क्या 5, ऐसे नंबर लिख देते हैं। तो जो सबसे पहले आएगा ये डी आएगा। तो डी का मतलब 4 लिखोगे, सबसे पहले डी वाला आएगा। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पर आएगा वो फर्स्ट वाला आएगा। सेकेंड नंबर पर फर्स्ट आएगा। और थर्ड की बात करें, थर्ड पर ये 5वां नंबर आ जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2। तो ये कौन सा विकल्प है? डी वाला इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी इज़ द 41532 करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार 52 में भी देख लेते हैं। तो 52 में सबसे पहले जो आएगा सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 3, 5, 1 और क्या 4 आ जाएगा। तो सबसे पहले जो आएगा ये दूसरा वाला आएगा, ये ध्यान देना। उसके बाद ये आएगा ये 3 वाला। तो इसको इस क्रम में लिखेंगे तो 23514 होगा। कितना होगा? 23514 हो जाएगा। चलिए पुनः समझते हैं। यदि इसको 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इसको 4, इसको 5, तो इसका क्रम भी देखते हैं। तो पहले 2 आएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 1, नेक्स्ट देखते हैं तो 5, उसके बाद 3। तो 24153 ये विकल्प में देखते हैं। 24153 सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 54 में देखते हैं। तो 54 में हो जाएगा, इसको भी 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3, उसके बाद 4, इसको 5, इसको 5। तो जो क्रम बनेगा, पहले ए लिख पहले लिखेंगे, लिख तो 2 लिखेंगे इसको, उसके बाद 3 लिखेंगे, LEER, उसके बाद लिंड लिखेंगे, मतलब 5, लिंड का 5 हो जाएगा, लेस का 4 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो लेस्ट है जो कि फर्स्ट है, 23541, 23541 ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा 23541। 55 में देखते हैं। तो इसमें भी पहले 1, 2, 3, 4 और क्या 5, ये 5 हैं। अब इनके क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले LUCE लिखेंगे, LUC का मतलब 2, उसके बाद लक LUC के 1, उसके बाद LUES मतलब 3, उसके बाद LUMP मतलब 5, उसके बाद LURK, ये आपका 21354, 21354। ये डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए 56 में देखते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और क्या 5। इसमें भी तो फर्स्ट नंबर पर जो आ जाएगा वो मार्ट होगा, MART।
तो 4 पहले लिखेंगे, क्या 4, उसके बाद MASH मास 5, उसके बाद मास्क 1 लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं तो MATE होगा, और लास्ट में देखते हैं तो मील होगा 3, 45 123। ए बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए 57 में देखते हैं तो 1 2 3 4 और क्या 5। तो 57 में सबसे पहले 4 होगा, 4, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1, उसके बाद देखेंगे तो रेसेल होगा जो कि 5 क्रम पर है, उसके बाद 53। तो 42 153, 42 153, डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। यदि आपको ये सारी बातें समझ में आ रहा हो तो चैनल पर नए हो तो शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब तो कर ही लेना, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 58 में ये आपका जो 1 2 3 4 और क्या 5, यदि इस क्रम में लिखा जाए तो जो आपका दूसरा वाला है ये पहले आएगा, दूसरा वाला पहले, उसके बाद आ जाएगा ये 5वां वाला, उसके बाद तीसरा आ जाएगा, नेक्स्ट देखेंगे तो चौथा, उसके बाद 1। तो 25 341, 25 341, ए बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। 59 में 1 2 3 4 और क्या 5। तो 59 में जो फर्स्ट क्रम पर आएगा वो आउटपुट मतलब दूसरा हो जाएगा, उसके बाद आउटसिट 5, आउटसिट के बाद आउटसिट फर्स्ट, उसके बाद आउट टॉप नेक्स्ट हो जाएगा 3। तो 25 143, 25 143, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 और ए 5। तो जो सबसे पहले आएगा वो नाइट ब्रीड आएगा, मतलब 4 नंबर 4, उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 3, 41 523, ए सी इज़ द राइट आंसर हो सकता है। 61 देखते हैं। तो 61 में 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले 3 2 4 5, उसके बाद 1। तो 32 541, ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। तो ये टोटल 61 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यदि आपको यह सेशन समझ में आया हो तो अपने जो भी साथी संगी साथी हों उनके पास शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो आज का मोटिवेशन था कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है, माफ़ी यह दर्शाता है कि लोग रिश्ता कितना निभाना चाहते हैं। तो इस बात को समझना, इसकी जो अहमियत है उसे पूरा करना। ठीक, कहते हैं नहीं है, समझ और समय एक साथ बहुत कम मिलते हैं, एक साथ बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जिससे यह दोनों एक साथ मिलती हैं वो बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, जिसके पास समय भी हो और समझ भी हो। दुनिया में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन इंसान अपने चरित्र को जल्दी नहीं बदल पाता है। हर चीज़ बदल लेता है, पोशाक से लेकर जो भी है वो सब कुछ बदल देता है, लेकिन अपने आप को वो नहीं, अपने चरित्र को नहीं बदल पाता है। बात किया जाए, इंसान चाहे कि जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे,
लेकिन वो कभी भी कोई भूल हो जाती है, कोई ना कोई भूल हो ही जाती है। वो कितना अच्छा बनने की कोशिश करे, कोई ना कोई भूल हो ही जाती है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। मस्त रहिए, खूब पढ़िए। नमस्कार।